राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सबों का मेरे किशोरी चैनल में स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन हम कैसे करें और दीपदान कब करें। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का कितना महत्व है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप तुलसी पूजन करेंगे ही, लेकिन अगर किसी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन जरूर जरूर करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ पर भी आपने अपनी तुलसी लगाई है, तुलसी के पास आ जाएंगे। पहले हम तुलसी के गमले को थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे, आसपास थोड़ी साफ सफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी का पूजन करेंगे। तो देखिए, तुलसी का जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। और देखिए, अभी आगे आगे ठंड आ जाएगी। ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा जल नहीं सींचते हैं, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। तो रोजाना सुबह सुबह हमें जल सींचना है। जल सींचने के बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो आप चाहें तो तुलसी का गमला अगर बहुत बड़ा है तो गमले में दीपक जला लीजिए, नहीं तो गमले के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। फिर देखिए, जिस दिन आप पहले दिन तुलसी जी का पूजन करेंगे कार्तिक के महीने में, यानी शरद पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करेंगे, तभी आप तुलसी जी को चुनरी उड़ा दीजिएगा। चुनरी हमें एक बार ही उड़ानी है। अब शुरू वाले दिन ही उड़ा दीजिएगा। जितनी बड़ी आपकी तुलसी है, अपने अकॉर्डिंग आप तुलसी मैया को चुनरी उड़ा दीजिएगा। नवरात्रि की जो चुनरी होती है वो भी आप तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। चुनरी उड़ा देंगे, चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र के रूप में मौली भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। तो रोली से हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। देखिए, कार्तिक पूजा में तिल का भी बहुत महत्व होता है। तो जब आप सुबह पूजा करें तब तुलसी के ऊपर तिल समर्पित कर दें, और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालें, क्योंकि कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं, यानी हमारे पापों का नाश होता है। तो तिल हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं, मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन गमले में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। बिल्कुल ज़रा सा एक दाना ही आप चढ़ाइएगा, क्योंकि आप मिठाई पास में रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गमले में मीठा डालेंगे तो चींटियाँ लग जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ही मीठा हम डालेंगे। इसके बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद फिर हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। देखिए, अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर विराजमान है जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर आपकी तुलसी जी दीवार के साथ में है तो आप वहाँ परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पर आपने पूजा की है, जिस जगह पर बैठकर आपने पूजा की है, वहीं पर खड़े होकर आप परिक्रमा कर लीजिएगा, यानी वहीं पर घूम जाइएगा तो परिक्रमा हो जाएगा। इस तरह से हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फिर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। रोजाना सुबह सुबह हमें इसी तरह पूजा करनी है, और शाम को भी तुलसी जी में दीपक जरूर जलाना है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में हमें इसी तरह से तुलसी पूजन करना है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी जी की पूजन की जाती है उन घरों में लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आइए हम जानते हैं कि दीपदान शाम के समय कैसे करें। तो कच्चे मिट्टी का दिया हम जलाएंगे, उसमें घी और कच्चे सूत का बाती लगा देंगे शाम के समय, और सुबह में भी
उसके बाद दिए को हम रात भर बुझा दीपक तुलसी माता के पास नहीं छोड़ना चाहिए। सोने से पहले आप दीपक को हटा दें वहाँ से। फिर सुबह में आप तुलसी मैया की पूजा करें। और हाँ, एक बात और आप जान लीजिए कि रविवार और मंगलवार को तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। इसीलिए रविवार और मंगलवार छोड़ के आप पूरे कार्तिक के महीने में आप तुलसी पूजन करें। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। जय तुलसी मैया।